गांव था। उस गांव में कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल घूमती थी। वो हर रात को समोसे लेकर पूरे गांव में घूमती थी। उसके समोसे की महक सूंघकर जो लोग भी घर से बाहर आते वो उसे मार डालती थी। इसलिए गांव वाले रात में अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करके सोते थे, ताकि समोसे की खुशबू उनके घरों में ना जाए। एक दिन 15 सालों बाद राजू अपने नानी के घर से अपने घर आया था, जहां सिर्फ उसकी दादी रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप गुजर चुके थे। दादी माँ, ओ दादी माँ, कहाँ पर हैं आप? देखो मैं आ गया। तू आ गया राजू बेटा, कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दादी माँ, अब मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, लेकिन शाम में जल्दी घर आना, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। ठीक है दादी माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। अरे सामू, गणेश, तुम लोगों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ राजू, जो शहर में पढ़ने के लिए गया था अपनी नानी के घर। ओ राजू, तू कैसा है राजू? अच्छा हुआ तू आ गया, हमारा यहाँ मन ही नहीं लगता था। अब तू आ गए ना, अब हमारा भी मन लगेगा यहाँ पर। हाँ चलो, इसी बात पर घूमने चलते हैं। नहीं यार, हम लोग घूमने नहीं जा सकते। क्या तुझे पता नहीं, इस गांव में रात में एक समोसे वाली चुड़ैल घूमती है जो लोगों को मार डालती है। अपनी खिड़की के दरवाजे अच्छे से बंद कर देना राजू। चलो भाई, हम घर चलते हैं, अब अंधेरा होने ही वाला है। चलो राजू, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इतना कहकर वो लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये दोनों भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आज के जमाने में ये चुड़ैल की बातें कर रहे हैं, भला आज के जमाने में चुड़ैल कहाँ से आ जाएगी? चलो मैं भी अपने घर चलता हूँ। रात होने पर राजू अपने घर की खिड़की खोल कर सोता है, ताकि वो भी उस चुड़ैल के समोसे की खुशबू को सूंघे या इस बात की सच्चाई को मालूम कर सके। इसके बाद वो चुड़ैल समोसे लेकर गांव में निकलती है। सबके दरवाजे खिड़कियां बंद होते हैं। राजू की खिड़कियां खुले होने की वजह से राजू उस समोसे की महक सूंघ लेता है और बाहर आ जाता है। चुड़ैल सामने आ जाती है और राजू को उठाकर अपने समोसे की दुकान में ले जाती है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी की बात को भी नहीं सुना, मैंने अपने दोस्तों की बात को भी नहीं सुना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज जाने दो यहाँ से। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन जब वो उसे मारने के लिए जाती है तो उसकी नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से? ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था। ओ, तो तुम मेरे बेटे राजू हो? आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे बाबा के गुजरने के बाद घर को संभालने के लिए मैंने एक समोसे की दुकान खोली थी, लेकिन मेरी दुकान को देखकर इस गांव के मोहन भैया ने भी समोसे की दुकान खोल ली। मेरे समोसे बहुत अच्छे होते थे, इसलिए सब लोग मेरी ही दुकान आते थे। ये देखकर मोहन भैया मुझसे जलने लगे। एक दिन रात को मैं जब दुकान बंद कर रही थी, उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला और मेरी लाश को लटका दिया। सब लोगों में ये बात फैल गई कि मैं परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तुम्हारी दादी ने भी यही समझा, तब से मेरी आत्मा भटक रही है इस मोहन से बदला लेने के लिए। माँ, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं उस मोहन को घर से बाहर निकालूंगा, आप उससे बदला ले लेना।